लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे साथ कहो, मैं जो कुछ कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं अब तक भी तो सच ही बोल रही थी। मैं जो कह रहा हूँ वही कहो। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारा नाम? गीता। तुम्हारा नाम गीता नहीं रहना है। लेकिन जज साहब, मेरा नाम गीता है। तुम्हारा नाम जो भी हो, ये मुकदमा तुम पर रायना के नाम से चलाया जा रहा है, इसलिए तुम्हें रायना के नाम से ही जवाब देना होगा। कसम खाकर भी मुझे झूठ बोलना पड़ेगा? देखो, ये कानूनी कार्रवाई है। आप कहते हैं तो मैं बोल देती हूँ। मेरा नाम रायना है। हाँ, तो ये बताओ, तुम पर इतने दिनों से मुकदमा चल रहा है, तुमने अपने किसी रिश्तेदार को क्यों नहीं बुलाया? बुलाया था। किसे? अपने पति को। आपको। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। पति के सिवा तुम्हारा और कोई रिश्तेदार है? आपकी बीवी का और कोई रिश्तेदार था? सवाल मैं पूछ रहा हूं, तुम नहीं। मेरी बात का जवाब दो। पति के सिवा तुम्हारा और कोई रिश्तेदार है? राकेश साहब, ये औरत जानना चाहती है, क्या आपकी बीवी का और कोई रिश्तेदार भी था? नो योर ऑनर, मेरी बीवी दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसके माँ बाप मर चुके थे। माँ बाप के अलावा कोई बहन भाई भी था? नो योर ऑनर। ये बात नोट कर ली जाए, कार्रवाई जारी रहे। इंस्पेक्टर दलजीत सिंह ने तुम्हें लालगढ़ की पहाड़ियों में गिरफ्तार किया था, क्या ये बात सच है? हाँ। वहां कैसे पहुंच गई थी तुम? मुझे डाकू उठा ले गए थे। ओह, तुम्हें डाकू उठा कर ले गए थे। तो इसका ये मतलब हुआ कि डाकू चुपचाप तुम्हारे मकान में दाखिल हुए, नौकर चाकर चौकीदार सब सो रहे थे, तुमने भी शोर नहीं मचाया और खामोशी से डाकुओं के साथ चली गई, यही ना? ये बात नहीं है। तो क्या बात है? मैं घर से निकली थी, अचानक डाकू पीछे से आए, मेरा मुंह बंद किया और मुझे उठा ले गए। कौन सी तारीख थी वो? मैं पूछता हूँ, कौन सी तारीख थी वो? 16 अक्टूबर। वक्त? रात के 11:30 बजे। तो गोया डाकू को पहले से मालूम था कि 16 अक्टूबर की रात को ठीक 11:30 बजे आप बाहर तशरीफ लाएंगी और वो बड़े आराम से आपको उठाकर ले जाएंगे। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। खैर, कोई बात नहीं। अब ये बताओ कि जब तुम्हें डाकू उठाकर ले गए तो तुम्हारे घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? आप उन दिनों विलायत गए हुए थे। मैं विलायत गया हुआ था, लेकिन तुम्हारे घर वाले तो यहीं थे। मेरी बात का ठीक ठीक जवाब दो। जब तुम्हें डाकू उठाकर ले गए तो तुम्हारे घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। तुम कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूं। सच यह है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। मेरी बीवी उन दिनों बहुत बीमार थी, बहुत सख्त बीमार थी। सारे घर वाले उसकी तीमारदारी में लगे हुए। नहीं नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अगर ये झूठ है तो सच क्या है? मैं पूछता हूं, सच क्या है? तुम्हें डाकू उठाकर ले गए, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैं पूछता हूं, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास कोई सबूत नहीं। मैं सबूत कहां से लाऊं? जो डाकू मुझे उठाकर ले गए थे, उनमें से 2 पुलिस की गोली से मर गए और एक पकड़ा नहीं गया। योर ऑनर, दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड डाउन। मुलजिमा का बयान है कि उसके 2 साथी पुलिस की गोली से मारे गए और एक साथी अभी तक पकड़ा नहीं गया। वो मेरे साथी नहीं थे, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं, मैं उन्हें जानती तक नहीं। तुम उन्हें नहीं जानती जिनके साथ तुम रही हो? मैं उनके साथ नहीं रही हूँ। लूट मार, कत्ल, खून और गारत गरी में हिस्सा लिया है। मैंने ये सब कुछ नहीं किया। और मेरे बारे में हर वो बात जानती हो जिससे तुम्हारा दूर का भी वास्ता नहीं। वास्ता है, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोलता हूँ जिसके 10 गवाह मौजूद हैं, और तुम सच बोलती हो जिसका कोई भी गवाह नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम, सिवाय इसके कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी गीता हूँ, तुम्हारी गीता हूँ, तुम्हारी गीता हूँ। अगर तुम मेरी बीवी हो, अगर तुम मेरी गीता हो, तो तुम कर्म धर्म को जरूर मानती होगी। तुम जानते हो मैं मानती हूँ। एक हिंदू स्त्री होने के नाते शास्त्रों में भी विश्वास होगा तुम्हें। तो ये बताओ,
तुम्हारे सुहाग की निशानी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मंगलसूत्र? जब तुम्हें डाकू उठाकर ले गए उस वक्त ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में था? नहीं। तुम कैसी हिंदू स्त्री हो? अपने सुहाग की निशानी उतारकर तुम घर से बाहर निकलती हो? क्या तुम अदालत को यह बता सकती हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? इसलिए कि वो मंगलसूत्र तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए कि वो मंगलसूत्र ना कभी तुम्हारे पास था और ना कभी होगा। इसलिए कि वो मंगलसूत्र मेरे पास है। ये मंगलसूत्र मेरी बीवी का है। दस्तूर तो यह है कि लाश के साथ साथ मंगलसूत्र भी जला दिया जाता है, लेकिन मैंने ये सदियों पुराना दस्तूर तोड़ दिया। जब लोग मेरी बीवी की लाश को उठाकर ले जाने लगे तो मैंने ये मंगलसूत्र उसके गले से उतार लिया, इसलिए कि उसके चले जाने के बाद जिंदा रहने का और कोई सहारा मेरे पास न था। और आज तक ये मंगलसूत्र हर लम्हा, हर वक्त मेरे पास रहता है। जज साहब, मैं ये साबित कर सकती हूँ कि ये मंगलसूत्र मेरा है। वो कैसे? जिस दिन मेरे पति विलायत जाने वाले थे, ये टूट गया था। मेरे और मेरे पति के सिवा इस बात को और कोई नहीं जानता। मंगलसूत्र के टूट जाने को बुरा शगुन समझकर ये विलायत जाना मुलतवी करने लगे थे। मैंने इन्हें समझाया और अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया। नतीजा ये विलायत जाने पर राजी हो गए। उसी वक्त मंगलसूत्र सुनार के यहाँ ले गए और उसे ठीक करवाया। छोड़िए ना। बताओ कौन है? पहचान लिया, छोड़िए ना। पहले नाम बताओ फिर छोड़ूंगा। कंगू। कलवा धोबी। नॉनसेंस। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम। छोड़िए ना ठाकुर साहब। हाँ, नाम लिया ना आखिर, लेकिन आधा नाम लिया। बिल्कुल बेशर्म हो गए हैं आप। किसी ने देख लिया तो? छा गए हो जाने मन, छा गए हो। हमें खरीद लिया है तुमने। ये बात कहो तो भरी कचहरी में कह दें। एक तो इतनी देर से आते हैं, ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें बनाते हैं। एक तो हुजूर की नौकरी करते हैं, ऊपर से ढेर सारी बातें सुनते हैं। मेरी कौन सी नौकरी की आपने? ये देखो। अरे, बन गया? बताओ कहाँ से टूटा था? ब्यूटीफुल, बिल्कुल पता नहीं चलता। लेकिन हम वलायत नहीं जाएंगे। फिर वही बात। तुम नहीं जानती, मंगलसूत्र का टूटना बहुत बुरा शगुन होता है। और तो किसी शगुन को मानते ही नहीं। मंदिर ले जाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती हैं। आपको विलायत जाना होगा। एक शर्त पर। इधर आओ। तुम मेरे साथ चलोगी? फिर पढ़ाई हो चुकी है आपकी। इनसे पूछिए, क्या ये बात ठीक है कि नहीं? क्यों ठाकुर साहब, मुल्जिमा का ये बयान दुरुस्त है? यस योर ऑनर, ये ठीक कहती है। अदालत कल पर मुलतवी की जाती है। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये साइंस का जमाना ना होता तो मैं आपसे खुद कह देता कि ये औरत नहीं है, भूत है। देखिए ना, मंगलसूत्र कैसे टूटा, मंगलसूत्र कहां से बना, ठाकुर साहब कब विलायत जाने वाले हैं। हैरानगी तो ये है, ये सब बातें उसे मालूम है। ये तो ठीक है पीपी साहब, मगर मुझे सचमुच इसमें हैरानगी कोई बात नजर नहीं आती। अब देखिए ना कि जब घर के नौकर बाहर वालों से मिल जाते हैं तो छोटी छोटी सी बातें भी राज नहीं रहती। और फिर हमारे शहर में गिने चुने 4-5 तो सुना रहे हैं, किसी से भी पूछ लिया होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो समझता हूँ ये औरत जरूर कोई चुड़ैल या भूतनी है। मुंशी जी,
मेरी बात मानिए सरकार, मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ जो हमारे ही गांव में हुआ था। एक खूबसूरत औरत थी, बहुत खूबसूरत। उसने एक पहलवान से शादी कर ली। बरसों उसके घर में रही, बच्चे हुए और बाद में पता चला कि वो औरत थी ही नहीं। वो तो एक चुड़ैल थी। मुंशी जी, इंस्पेक्टर साहब, सच बात तो ये है, मुझे ठाकुर साहब से दिली हमदर्दी है। एक तो बेचारे की बीवी का इंतकाल, दूसरे सुबह से शाम तक उनके सामने एक ऐसी औरत खड़ी रहती है जिसकी शक्ल हूबहू उनकी बीवी से मिलती है। उसके दिल पे क्या गुजरती होगी ये भगवान ही जानता है। ठाकुर साहब, मैं खुद हैरान हूं कि उस औरत को यह बात सूझी कैसे, और जो लाइन ऑफ डिफेंस ने ली है उसमें और कुछ ना हो, बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर मिल सकता है। मैं तो समझता हूं कि ये अचानक बात नहीं हुई है, बहुत लंबा प्लान है। इनके घर की एक एक बात उन लोगों तक पहुंचती रही। ये तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये बात करता कौन है? ठाकुर साहब, जब आप विलायत गए थे उससे पेशतर या उसके बाद आपके घर में कोई नया नौकर या मेहमान आया था? जी नहीं। ताज्जुब है, वो औरत आपके बारे में इस कॉन्फिडेंस से बात करती है जैसे आपकी जिंदगी किताब उसके सामने पड़ी हो। जल्दी चलो, ठाकुर साहब बहुत गुस्से में, न जाने क्या ढूंढ रहे हैं। सारा सामान उलट पुलट कर रखा है। चल। ये सब क्या है? क्या हुआ बेटा? मौसी, मुझे डायरी नहीं मिलती। डायरी कहाँ है? कौन सी डायरी? गीता की डायरी, जिसमें वो हर रोज लिखा करती थी। मुझे मालूम नहीं बेटा। गीता की चीजों को किसी ने छुआ तो नहीं? किसी ने नहीं, उसकी एक भी चीज को किसी ने हाथ नहीं लगाया। सब चीजें वैसी की वैसी हैं। तो फिर वो डायरी कहाँ है? साहब, मैंने आपको बताया था ना जब आप विलायत गए थे कि घर में चोरी हुई थी। शायद वो डायरी उसी चोरी में। हाँ, तुम ठीक कहते हो, डायरी भी उसी दिन चोरी हुई होगी। हाँ, अब वो डायरी उस औरत के पास है, इसलिए वो मेरे बारे में, इस घर के बारे में, मेरी गीता के बारे में सब कुछ जानती है, सब कुछ जानती है। आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है। 2 साल हो गए हम दोनों को एक साथ रहते, फिर भी वो मुझसे इस तरह प्यार करते हैं जैसे कल शादी हो। ये क्या करते हैं? किसी की डायरी पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। मेरी डायरी दे दो। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। सुनो, तुम भी मेरी, तुम्हारी डायरी भी मेरी, तो अपनी चीज पढ़ने में क्या हर्ज है? नहीं, मुझे मेरी डायरी दे दो, मैं इन बातों में नहीं आने वाली। अच्छा ये बताओ, तुमने ये डायरी लिखना कब से शुरू किया? हाँ, हमेशा से। हमेशा से? तो आज पकड़ी गई। देखते हैं ठाकुर राकेश सिंह के बारे में उसकी बीवी ने क्या लिखा है। तंग मत करो, मुझे मेरी डायरी। ऑर्डर 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 इन द कोर्ट। सिट डाउन। दैट्स बेटर। जाने किस जन्म का पुण्य मेरे आगे आ गया है, वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं इतना प्रेम करते हैं, मेरी सांस रुक जाती है। सच एकदम मूर्ख पति मिला है। मूर्ख लिखा है मैंने? अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करने वाले आदमी को आजकल के जमाने में मूर्ख कहते हैं। तुमने गलत लिखा था, मैंने ठीक कर दिया। तो मूर्ख ही ठीक है, अपने हाथ से लिख दीजिए ना। लिख दूंगा बाबा, पहले आगे पढ़ूं तुमने क्या लिखा है। कल वो स्कॉलरशिप लेकर विलायत जा रहे हैं। मैं इतनी खुश हूं, इतनी खुश हूं कह नहीं सकती। वो तो जाने को मानते ही नहीं थे, मैंने मजबूर किया। अच्छा, आपने मजबूर किया? थैंक यू वेरी मच। मेरी इच्छा है कि वो इतने बड़े वकील बने, इतने बड़े आदमी बने कि दुनिया उनका मान करे। मगर इस खुशी में दुख भी मिला हुआ है। शादी के बाद मैं आज तक कभी उनसे अलग नहीं रही, एक पल के लिए भी नहीं। पूरे 1 साल के बाद मुझसे दूर जा रहे हैं,
मीलों दूर मैं ये जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगी, कैसे समझाऊंगी अपने मन को। आप सचमुच जा रहे हैं 1 साल के लिए? 1 साल क्या होता है गीता, बस यूं गया और यूं आया। तुमने अभी तक जो कुछ भी इस अदालत में कहा है उसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि तुम मेरी बीवी हो। मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ। चलो मान लिया कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें याद होगा तुम डायरी लिखा करती थी? हाँ, मुझे याद है। और दिन भर के सारे वाकयात, छोटे छोटे बड़े बड़े, तुम उस डायरी में लिखा करती थी? हाँ, मैं छोटी से छोटी बात भी उसमें लिख लिया करती थी। और मेरे और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत की बातें भी? हाँ। और वो सारी बातें, मेरा मतलब है मेरे बारे में वो सारी बातें जो तुमने अदालत में कही हैं, वो भी उस डायरी में लिखी हुई होंगी? हाँ, वो भी लिखी हुई थी। और तुम उस डायरी को इतनी हिफाजत से रखती थी, इतने प्यार से रखती थी कि मुझे भी हाथ तक नहीं लगाने देती थी। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अगर तुम उस डायरी को इतना प्यार करती थी, अगर तुम उस डायरी को इतनी हिफाजत से रखती थी, तो उसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त भी वो डायरी तुम्हारे पास होनी चाहिए। ठीक है? तुम मेरी बीवी हो ना? तुम्हें उस डायरी से बहुत प्यार था। तुम उस डायरी को बड़ी हिफाजत से रखती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डायरी इस वक्त भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। वो डायरी, याद करो, वो डायरी तुम्हारे पास है ना? बोलती क्यों नहीं? कहाँ है वो? जब मैं घर से निकली थी तो डायरी साथ लेकर नहीं गई। तो उस वक्त जो डायरी घर में थी? हाँ। इस वक्त भी वो डायरी घर में होनी चाहिए। जरूर होनी चाहिए। कहाँ है वो? मेरी अलमारी के सेफ में होगी। नहीं। कपड़ों की अलमारी के ऊपर होगी। नहीं। मेरे सूटकेस में होगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने घर का कोना कोना छान मारा, चप्पा चप्पा देख डाला, अलमारियां, सूटकेस, ट्रंक उलट पुलट कर दिए, मगर उस डायरी का कहीं पता नहीं, कहीं नामो निशान नहीं। लेकिन डायरी तो मैंने वहीं रखी थी। यही तो मैं पूछता हूँ, कहाँ रखी थी, किस जगह रखी थी? मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? तुम्हें याद नहीं आ रहा? वो चीज जिससे तुम इतना प्यार करती थी, जिसे अपनी जान से ज्यादा अजीज समझती थी, जिसे हर वक्त अपने सीने से लगा रखती थी, वही चीज तुम्हें याद नहीं आ रही? कहाँ रखी थी? मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों नहीं याद आ रही। इसलिए कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। नहीं नहीं। हाँ, तुम मेरी बीवी नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। तुम एक झूठी और मक्कार औरत हो, जो गांव में नाचने आई थी। जिसने पटेल पर चाकू से हमला किया था वो तुम थी। जिसने मेरे घर में डाका डाला था वो तुम थी। जिसने मेरी बीवी की डायरी चुराकर मेरी जिंदगी का हर राज जाना था वो तुम थी। तुम मेरी बीवी से मिलती जुलती हो, तुम उसकी हम शक्ल हो, इसलिए इस बात का फायदा उठाना चाहती हो, अपने आप को फांसी के तख्ते से बचाना चाहती हो, एक शरीफ आदमी की इज्जत से खेलना चाहती हो, मेरी बीवी की जगह लेना चाहती हो। मगर आज मैंने तुम्हें बेनकाब कर दिया है, तुम्हारा भ्रम खोल दिया है। अब तुम अदालत को धोखा नहीं दे सकती, कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। आज मैंने अदालत के सामने यह साबित कर दिया है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम डाकू हो, खूनी हो, कातिल हो, कातिल हो।